गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट उड़ान, क्लास 8 की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन। पूर्व दक्षता है 603, उड़ान है। पूर्व दक्षता क्या है? 603 जीवों और प्रक्रियाओं के अवलोकन योग्य गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे खरीफ और रबी की फसल, उपयोगी और हानिकारक सूक्ष्म जीव, लैंगिक अलैंगिक प्रजनन, समाप्त होने वाले और अक्षय प्राकृतिक संसाधन। कार्यपत्रक है हमारा 1, वर्कशीट नंबर 1। देखिए, निम्नलिखित फसलों को आपको खरीफ और रबी की फसल के अनुसार वर्गीकृत करना है। इनमें से कौन कौन सी खरीफ की फसल हैं, कौन कौन सी रबी की फसल हैं। खरीफ की फसल जो मानसून में उगाई जाती हैं, जून से अक्टूबर के बीच में। रबी की फसल जो नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती हैं। रबी की फसल है हमारी गेहूं, चना, मटर और सरसों, जो हमें दी गई हैं उसमें से। और खरीफ की फसल है हमारी धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, गन्ना और ग्वार। इसके बाद है हमारा कार्यपत्रक 2, 605। कॉम्पिटेंसी है 605। प्रक्रियाओं और परिघटनाओं के कारणों को से संबंधित करते हैं, जैसे अम्ल वर्षा के कारण स्मारकों का क्षरण, भूकंप, तड़ित का बनना। इसमें दिया गया है सिंचाई के परंपरागत और आधुनिक साधन। देखिए, सिंचाई के परंपरागत साधन कौन से हैं? मोट है, घिरनी है, चेन पंप, ढेकली और रहट। यह है आप लोगों की बुक 8th क्लास की। मोट, ठीक है, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये चारों चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। इसके बाद है आधुनिक साधन कौन कौन से हैं? छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। देखिए, ये है छिड़काव तंत्र। ये पानी आया और यहाँ पे पंप लगे हुए हैं और पानी छिड़क जाता है। दूसरा है ये ड्रिप तंत्र। पाइप्स का जाल बिछा हुआ है, हर पौधे के पास एक एक छेद है और उसकी जड़ में पानी गिरता है। ये है आपका ड्रिप तंत्र। इसके बाद है हमारी वर्कशीट 3, दक्षता है 703। सूक्ष्म जीवों की स्लाइड तैयार करते हैं और उनसे विभिन्न संबंधित सूक्ष्म लक्षणों का वर्णन करते हैं। ठीक है, इस कार्यपत्रक में हमें जो करना है, नीचे दी गई सारणी को खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना है कि ये खाद्य पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं। दूध हमें जंतुओं से मिलता है, वसा पेड़ पौधों से भी मिलती है और जंतुओं से भी मिलती है, अनाज पेड़ पौधों से मिलता है, सब्जी पेड़ पौधों से मिलती है, मांस जानवरों से मिलता है, मांस ही लिखा हुआ है दोबारा, जानवरों से मिलता है, शहद मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है, फल पेड़ पौधों से मिलते हैं, नमक समुंदर से और चट्टानों से भी, नमक की चट्टानें होती हैं जो, वैसे ज़्यादातर समुंदर से वाष्पन विधि द्वारा बनाया जाता है, चीनी गन्ने से और चाय के पौधों से। उसके बाद है हमारा कार्यपत्रक 4, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रयास करते हैं, जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करके, उर्वरकों और कीटनाशकों का नियंत्रित उपयोग करके और पर्यावरण संसाधनों से निपटने का सुझाव देके। कॉम्पिटेंसी कोड है 714, वर्कशीट नंबर 4। किसान अपने खेतों में खाद और उर्वरक का प्रयोग क्यों करते हैं? किसान अपनी उपज को बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। इनकी सहायता से किसान अच्छी उपज प्राप्त करते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमें खाद का प्रयोग अधिक करना चाहिए, उर्वरक का प्रयोग थोड़ा कम ही करना चाहिए। इसके बाद है हमारी वर्कशीट 5, कार्यपत्रक 5, प्रक्रियाओं और परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं। कॉम्पिटेंसी कोड है 606, प्रक्रियाओं और परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं, जैसे मनुष्य और जंतु में प्रजनन, ध्वनि का उत्पन्न होना, संचरण, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, बहुप्रतिबिंबों का बनना और ज्वाला की संरचना। इन चित्रों को हमने सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले चित्र में भूमि खोदी जा रही है, दूसरे चित्र में प्लेन की जा रही है, तीसरे चित्र में जो है ये देखो इसकी सहायता से हम कर रहे हैं, चौथे चित्र में खाद दे रहे हैं, पांचवें चित्र में कीटनाशक, छठे चित्र में कटाई, सातवें में सुरक्षित भंडारण। इनको हमें सही क्रम में लगाना है। ये देखिए, इसका जो पहला चित्र है वो हल वाला है,
ठीक है। हल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? हल का प्रयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। इसके बाद है दूसरा चित्र जिसमें खुदाल का प्रयोग हो रहा है, बहुत सख्त मिट्टी को खोदने के काम आता है। इसके बाद है तीसरा चित्र जिसमें खाद दे रहा है व्यक्ति। इसके बाद है हमारा चौथा चित्र जिसमें फसल काटी जा रही है और दराती का प्रयोग हो रहा है, फसल काटने के काम आती है। पांचवा चित्र है सीड ड्रिल का। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का प्रयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी। हमारा है ये कार्यपत्रक 6/713 कॉम्पिटेंसी कोड है। वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझकर दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे अम्लीयता से निपटना, मिट्टी की जांच करना, उसका उपचार करना, संक्षारण को रोकने के विभिन्न उपाय, कायिक प्रबंधन के द्वारा कृषि, 2 या 2 से अधिक विद्युत स्रोतों का विभिन्न विद्युत उपकरणों में संयोजन, विभिन्न आपदाओं और उनसे निपटना। ये है इसकी कॉम्पिटेंसी 713। इसके बाद ये चित्र दिए गए हैं। हल का चित्र है, इसके बाद आप देख लीजिए, खुदाल का चित्र है, खाद देने का चित्र है, दरांती का चित्र है और सीड ड्रिल का चित्र है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।